लोगों ने बात करनी है। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले पाकिस्तान की नेवी ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, कामयाब उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। और उसके बाद हमें एक चीज़ का अंदाज़ा होता जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री और एयरफोर्स के साथ साथ अपनी जो नेवल वॉरफेयर है उसको भी ताकतवर, उसको भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आने वाले टाइम पर पाकिस्तान की जो नेवी है, ख़ासतौर पर जो अरेबियन सी है, वो सारा इलाका पाकिस्तान का किसी भी बड़े थ्रेट से बच जाए। बट इससे पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं कि सिर्फ इस टाइम पाकिस्तान की जो नेवी है वो सिर्फ अरेबियन ओशन को वहां पर अपनी जो ऑपरेशन है वो आने वाले टाइम पे नहीं करेगी। पाकिस्तान की नेवी क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में है, तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की नेवी जो है वो पर्शियन गल्फ और इसके अलावा रेड सी पर भी अपनी जो ऑपरेशन है वो कर सकती है। बिकॉज सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस अलायंस का मतलब ये है कि अगर सऊदी अरेबिया को किसी भी इलाके से खतरा पेश आया, किसी भी जगह से सऊदी अरब को लगा कि उसको खतरा है, तो पाकिस्तान की जो नेवी है वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगी। तो बेसिकली पाकिस्तान की नेवी सितंबर 2025 के बाद 3 मेजर एरियाज में बिजी है। एक अरेबियन सी है, एक रेड सी है और एक पर्शियन गल्फ है। मैं आप लोगों को मैप दिखा के एक चीज़ इंपॉर्टेंटली समझाना चाहता हूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो नेवी है उसका जो लैंडस्केप बढ़ा है, उस लैंडस्केप के बढ़ने के बाद पाकिस्तान की जो नेवी है उसकी स्ट्रेटजीज जो हैं वो आने वाले टाइम पे आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, लेट मी शो यू अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप। एंड उसके अलावा जो है मैं आप लोगों को एक दो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताना चाहता हूँ, वो समझाना चाहता हूँ, जिसके बाद हम इन सारे मामला को जो है वो बहुत इजीली समझ पाएंगे आने वाले टाइम पे। लेट मी शो यू अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप एंड देन वील कंटिन्यू दिस टॉक इन अ मच फर्दर वे। ओके, सो मैं आप लोगों को एक बड़ा अहम, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो मैप दिखा रहा हूँ अरेबियन सी का, और उसके बाद फिर हम अगली बात करेंगे जो बात समझना बड़ा जरूरी है। देखिए इस मैप को देखिएगा। ओके, सितंबर से पहले यानी सितंबर 2025 से पहले पाकिस्तान का जो नेवी थी वो जिस इलाके को कवर कर रही थी, यानी जिस इलाके को उसने डिफेंड करना था, वो बेसिकली इलाका था अरेबियन सी का, ये वाला इलाका था। दिस वॉज द एरिया विच पाकिस्तान नेवी वॉज कंडक्टिंग ऑपरेशन, और ये बेसिकली पाकिस्तान नेवी की डोमेन थी, जहां पे पाकिस्तान नेवी नारकोटिक्स या डिफरेंट जो टेररिस्ट होते थे उनको यहाँ से इलीगली जो आते थे किसी भी जगह से उनको पकड़ती थी और उनको जेल भेजती थी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का अलायंस बन चुका है सितंबर 2025 में, जिसका नाम है म्यूचुअल डिफेंस अलायंस, मतलब सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान पे किसी भी अटैक होता है तो दोनों एक दूसरे के डिफेंस पे आएंगे। तो पाकिस्तान की जो नेवल वॉरफेयर रेंज है वो अब पर्शियन गल्फ में भी आ चुकी है और साथ साथ रेड सी में भी पाकिस्तान की मूवमेंट बढ़ चुकी है। तो जनरली पाकिस्तान की जो इस टाइम नेवल फोर्स है उसकी रेंज में जो जो इलाका है वो मैं आपको इलाका सारा बता देता हूँ। ये सारा इलाका इस टाइम पाकिस्तान जो नेवल फोर्स है उसकी रेंज में है। ये वाला सारा इलाका पाकिस्तान की नेवल फोर्स के रेंज में है, प्लस पर्शियन गल्फ भी पाकिस्तान की नेवल फोर्स की रेंज में है। और इस वजह से पाकिस्तान जो है वो अपनी नेवी को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है और तरह तरह के ऑपरेशंस को कंडक्ट करवा रहा है, ताकि आने वाले टाइम पर जो है वो पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट थ्रेट्स को या डिफरेंट मामलात को जो है वो काउंटर कर सके। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम सिर्फ इसको इंडिया सेंट्रिक रखते हैं, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान की जो टेंशन है वो इंडिया के साथ हैं, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये बड़ा सक्सेसफुल है, या आने वाले टाइम पे हो सकता है पाकिस्तान की, खासतौर पर जो पाकिस्तान की जो नेवल वॉरफेयर है उसको लेके। इससे पहले मैं अगली बात करूं, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। पाकिस्तान 2028 तक 8 यानी 8 हंगूर क्लास जो सबमरीन्स हैं जिसमें चाइनीज क्रूज मिसाइल्स लगेंगे, वो भी चाइना से लेने वाला है। तो यू आल्सो हैव टू रिमेंबर दैट थिंग। अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे पास ये रिपोर्ट आई है कि द पाकिस्तान नेवी ऑन मंडे यानी 2 days बैक, 3 days back, said that it has conducted a successful test of an indigenous built anti-ship ballistic missile। तो पाकिस्तान की नेवी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है, और वो स्टेटमेंट ये आया है कि पाकिस्तान ने खुद पाकिस्तान में एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया, जिस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज तकरीबन 300 टू 450 किलोमीटर की रेंज पर है। और वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया है, यानी ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये अपने दुश्मन के या पाकिस्तान के जो एडवर्सरीज हैं उनके लैंड पर भी हमला कर सकता है, और एंटी शिप यानी जो शिप्स पाकिस्तान नेवी के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं, वॉर शिप्स, उन शिप्स को सिंक भी किया जा सकता है, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने आपको ऑलरेडी इसकी रेंज बता दी,
अब ये जो टारगेट्स है, जिन टारगेट्स को ये हिट कर सकता है पाकिस्तान नेवी का ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये तो एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ये हिट कर सकता है, दूसरा डिस्ट्रॉयर्स जो होते हैं उनको हिट कर सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा बिग एनिमी शिप्स यानी बिग एनिमी वॉर शिप्स जो है उनको ये निशाना बना सकता है। अगर हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड की जब हम बात करते हैं तो ये कोस्टल बेसिस को निशाना बना सकता है मिसाल के तौर पे, क्योंकि इसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी इसकी रेंज 300 टू 450 किलोमीटर है। तो फिर ये जो है ये भारत में जो गुजरात में भारत के मेजर जो एरियाज हैं जहां से भारत आने वाले टाइम पे अटैक लॉन्च कर सकता है, उन पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उनको तबाह भी कर सकता है। तो ये इसके पास कैपेबिलिटीज है, ये सी और लैंड दोनों पे अटैक कर सकता है। इसके अलावा भारत के जो रेडार सिस्टम है या कमांड सेंटर्स हैं उन पे हमला कर सकता है। और मोर इंपॉर्टेंटली जो खासतौर पे भारत का गुजरात का इलाका है, वो इलाका पाकिस्तान के इस टाइम जो कोस्टल इलाका है सरगरीक से लेकर थोड़ा आगे तक, वो सारा इलाका भारत का पाकिस्तान की इस टाइम रेडार्स पाकिस्तान की इस मिसाइल की रेंज में होगा। पूरा भारत तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जो गुजरात से अगर भारत कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है आने वाले टाइम पे तो पाकिस्तान उसको काउंटर भी कर सकता है और उसको चेक एंड बैलेंस भी उसका नए जो है अंदाज में कर सकता है, जिससे वो पाकिस्तान इजीली रोक भी सकता है। मैं आप लोगों को मैप दिखाना चाहता हूं दोबारा से और एक चीज बताना चाहता हूं कि कौन कौन से इलाके भारत के पाकिस्तान की रेंज में आ सकते हैं, इसको सुनिएगा। ओके, जस्ट वॉच दैट मैप। अब ये वाला जो इलाका है भारत की, ये जो कोस्टल लाइन है भारत का, ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका जो है वो इन मिसाइल्स की रेंज में आएगा, सिर्फ ये वाला इलाका, ताकि अगर भारत कोई कोशिश करे अटैक करने की तो उससे पहले पाकिस्तान प्रीएम्प्टिवली उनको अटैक कर सके, या पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। अगर हम भारत की बात करते हैं, सिर्फ व्हेन वी ओनली टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, सो वी मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द फ्यूचर इन द अपकमिंग डेज। बट मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम आगे इस चीज को लेकर जाए, आगे चीज को बात करें, तो मैं आपको कुछ बेसिस बताना चाहता हूँ। खासतौर पे जो गुजरात का जो कोस्टल एरिया है उसके पास जो एक पोरबंदर नेवल बेस है, भारत का जो नेवल बेस है, फिर इसके अलावा भुज जो भारत का एक गुजरात के पास एक भारत का एयर बेस है, वो भी इसकी स्ट्राइक में आ सकता है। तो ये मेजर वो इलाके भारत के जो मिलिट्री जो बेसिस हैं या जो रेडार बेसिस हैं या जो नेवल बेसिस हैं या इवन एयर बेसिस हैं, वो कुछ पाकिस्तान के इस नए बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में आ सकते हैं, जिसकी रेंज तकरीबन मैंने बता चुका हूँ कि 300 टू 450 किलोमीटर है। बट अगली बात समझना बड़ा अंडरस्टैंड है, बड़ा ज़रूरी ये है कि दूसरी तरफ भारत जो है वो भी अपनी नेवल वॉरफेयर को स्ट्रॉन्ग करता हुआ आ रहा है। अब हमें पता है कि भारत जो है वो अगले एक हफ्ते में नए मिसाइल्स का तजर्बा करेगा बे ऑफ बंगाल में, और पाकिस्तान इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। बट एक बात तय है कि पाकिस्तान और भारत की जो अगली लड़ाई है, जो नवंबर या दिसंबर 2025 में 2026 में स्टार्ट हो सकती है और फिर या 2027 में किसी भी टाइम, तो उससे पहले दोनों मिलिट्रीज अपने अपने मिसाइल्स को, अपने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को, और ख़ास तौर पे जो अपने